तो फिर कैसे चल रहा है पढ़ाई क्लास 12 का? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। तो इतने बड़े सर पुस्तक आपको देख सकते हो आप, बहुत बड़े बुक्स है, पुस्तक बहुत बड़े हैं सर, कैसे करेंगे? सोचो आप, मतलब 100, 110, 120 तक आपके मुझे लगता है चैप्टर्स हो जाएंगे पीसीएमबी को मिलाकर। अब फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, साथ साथ मराठी भी पढ़ना है। अब आपको पता है आपके पास सिर्फ जनवरी महीना है, और इस जनवरी महीने में भी मैं आपको अगर बोलूं तो आपके प्रैक्टिकल चेक होने वाले हैं। प्रैक्टिकल आपके होने वाले हैं जनवरी के लास्ट लास्ट में, 23-24 के आसपास, ठीक है? 23-24 से स्टार्ट होंगे प्रैक्टिकल के एग्जाम। लेकिन प्रैक्टिकल के एग्जाम के पहले आपको प्रैक्टिकल के नोटबुक चेक करने पड़ते हैं, और उसके लिए भी आपको, जैसे आप देख सकते हो 4 सब्जेक्ट का है, तो 4 सब्जेक्ट के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा बार वहां पर जाकर उनको चेक करके लेना होगा टीचर से। अब टीचर्स ऐसे मोड में आ जाएंगे आपको परेशान करने के लिए, परेशान नहीं, उनको भी कंप्लीट करना पड़ता है सारी चीजें। लेकिन उनका रुतबा अभी आने वाला है 1 महीने में। साल भर आपने कुछ किया कि नहीं किया, लेकिन 1 महीने में जो रुतबा बढ़ेगा बढ़ेगा वो टीचर्स का बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि उनको भी कंप्लीट करना है, प्रेशर है उनके पास। तो आपको और ज्यादा प्रेशर मिलने वाला है। तो याद रखना, जो भी आप दिनों को काउंट कर रहे हो उसमें 10 दिन आप कम कर दो, क्योंकि जो दिन बचे हुए हैं अभी एग्जाम को उसमें से 10 दिन और कम करो, क्योंकि ये 10 दिन आपके प्रैक्टिकल चेक करने में और एक्चुअल आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होने में जाने वाले हैं। तो इतने कम समय में जो बचा हुआ समय है सर, उसमें हम कैसे पढ़ाई करें, वो वीडियो आज का होने वाला है। उस आपके वो डाउट को, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास मैं यहां पर करूंगा। तो सबसे पहली चीज, आप क्लास 12 में कितने मार्क्स लेना चाहते हो मुझे कमेंट करके यहां पे बताओ। देखते हैं हम कि स्टूडेंट्स का टारगेट कितना है, उनका सपना कितना बड़ा है, देखते हैं, है ना? और वो कितनी मेहनत करेंगे उसके लिए, वो भी देखेंगे। तो आपको पता है आपका क्लास 12 के अंदर जीरो स्टडी है, जीरो स्टडी। देखो, जीरो स्टडी के जैसा कुछ होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो आपका बेसिक क्लियर होता है, कुछ चैप्टर्स आपने पढ़े होते हैं, कुछ चैप्टर्स आपके लेक्चर्स किए होते हैं। तो जीरो स्टडी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि जीरो स्टडी है, तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एक आप चीज नहीं कर रहे हो, और वो है राइटिंग। तो राइटिंग मिसिंग है आपकी, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, और जिसके कारण आपका यहां पर पढ़ाई नहीं हो रहा है, वो चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। और इसमें सॉल्यूशन भी बताता हूं। पहले हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, आपने लिख कर देखा ही नहीं है। लिख कर देखना मतलब क्या? राइटिंग प्रैक्टिस, खुद को चेक करना कि मुझे सच में आता है कि नहीं आता है। आप ये एज्यूम करके बैठे हो कि मुझसे होगा ही नहीं, मुझे आता ही नहीं, कैसे करूं, क्या करूं, टेंशन आ रहा है, डर बहुत लग रहा है, बराबर? तो इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूं करना क्या है आपको। देखो, आपके यहां पर अगर हम देखेंगे सब्जेक्ट की, अगर हम बात करें तो क्लास 12 के अंदर, क्लास 12 के अंदर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आपका सबसे पहला होता है इंग्लिश, पहला है इंग्लिश। दूसरा है मराठी, मराठी की जगह पे आपका कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन तो कंसिडर करिए वो लैंग्वेज का सब्जेक्ट, है ना? ये दो सब्जेक्ट ऐसा है कि यहां पर कुछ भी आपने अगर नहीं पढ़ा, आपने जीरो भी पढ़ाई किया तो भी 50% मार्क आप ले सकते हो। 50% मार्क मतलब यहां पर 50 मार्क, 50 मार्क्स, ठीक है? यहां पर भी 50 मार्क्स, प्रैक्टिकल को मिला के मैं यहां पर बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल को मिलाकर 20-20 मार्क्स जो प्रैक्टिकल के मिलते हैं आपको, वो मिला के मतलब थ्योरी में आप 30 आराम से ले सकते हो, तो 20 और 30 50 मार्क्स। तो 100 में से 50 मार्क्स क्या आप यहां पर दोनों सब्जेक्ट में ले सकते हो? तो बिल्कुल ले सकते हो। तो डरने की क्या बात है, इधर तो आप पास हो गए ना। तो 6 सब्जेक्ट आपके पास थे, उसमें से तो 2 उड़ गए, क्योंकि यहां पर आप याद रखना 50-50 मार्क्स तो आराम से लोगे, क्योंकि जो क्लास 10th में है वही क्लास 12th में है। सिर्फ याद रखना है। अब 50 मार्क्स है, इसमें अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो क्या करना है? कुछ नहीं किया तो 50 मार्क्स तो कंफर्म आपको मिलेंगे। अगर मार्क्स बढ़ाना चाहते हो तो पहली चीज आपको क्या करनी है कि जो आपका इंग्लिश का बुक है, ठीक है, इंग्लिश का बुक है और जो मराठी का बुक है, तो वहां पर आपको बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बुक के अंदर एक्चुअल में दिया क्या गया है, अगर वो पैराग्राफ का अगर आपने अर्थ अगर समझ में आ गया, तो एग्जाम के टाइम पे आप उस पैराग्राफ को कम समय में पढ़कर उनके अर्थ को आप पहले से ही समझ के रखे हुए होते हो, जिसके कारण आंसर्स आप अच्छे से दे पाते हो उस क्वेश्चंस का। मतलब कि जो चेंज, मतलब प्रॉब्लम जाता है, जो टाइम लगता है सोचने के लिए, आंसर्स को ढूंढने के लिए, वो कम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक बार पढ़ा हुआ है। तो क्या 2 सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है कि आप इसमें पास होगे? तो बिल्कुल पास होंगे, मैं गारंटी देता हूं आप इसमें पास हो जाओगे, क्योंकि आपने 10th में आपने पास किया है। तो 10th में आपने कुछ तो पढ़ाई किया है, कुछ तो लिखा है इंग्लिश मराठी के अंदर, तो यहां पर आप पास हो जाओगे। दूसरी चीज आपको यहां पर मैं बताता हूं कि नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो आपका सब्जेक्ट कौन सा है, तो अगला सब्जेक्ट है आपका, यहां पर बात करें तीसरा वाला, तो वो है आपका फिजिक्स, फिजिक्स सब्जेक्ट है। उसके बाद जो फोर्थ है वो आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री। उसके बाद जो फिफ्थ सब्जेक्ट है वो है आपका मैथ्स।
उसके बाद जो छठा वाला सब्जेक्ट है, जो अपना सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है आपका, वो है बायोलॉजी, है ना। यस सर, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के लिए एक पहली बार मैं बोलता हूँ आपको, अगर आपने शक्ति बैच ज्वाइन नहीं किया है तो शक्ति बैच आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि शक्ति बैच के अंदर जो स्टूडेंट आता है उनका बायो का टेंशन खत्म हो जाता है। अगर आपने शक्ति बैच अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। 3 चैप्टर हो चुके हैं पढ़ा के, बाकी के चैप्टर्स बाकी है, और चैप्टर के साथ साथ हम वहां पर गेस पेपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क विद ऑप्शंस ऑल चैप्टर्स के, उसके बाद वहां पर हम आगे माइंड मैप्स दे रहे हैं। हर एक चीज जो लगती है बायो को आउट ऑफ मार्क्स लेने के लिए वो हम दे रहे हैं, तो शक्ति बैच से आपका वो काम हो जाएगा, है ना। यहां पर फिजिक्स की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, मराठी की अगर हम बात करें, तो याद रखना, देखो अब सब कुछ बेसिक से पढ़ के नहीं होगा। तो पहली चीज आपको जो नहीं करनी है कि बेसिक से शुरुआत करनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेसिक से शुरुआत अगर आप करोगे तो आपको अभी बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, तो बेसिक से शुरुआत ना करें, ये मेरी पहली सजेशन आपको रहेगी। दूसरा सजेशन ये है कि जो भी पढ़ाई करना है वो PYQ पेपर्स को सामने लेकर, ठीक है, यस सर, तो पीवाईक्यू पेपर को सामने रखकर पढ़ाई करनी है, को आधारित पढ़ाई करनी है, आधारित पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। अब देखो क्या होता है, क्योंकि अभी आपके पास समय कम है, पढ़ाई बहुत ज्यादा करना है, तो अब आपने क्या करना है, पीवाईक्यू पेपर सामने रखे कि सवाल कैसे आ सकते, क्या आ सकता है। अब जुगाड़ का टाइम है, अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करने का टाइम है, क्योंकि कम समय है, ज्यादा पढ़ाई करना है, और हमारा टारगेट क्या है कि हमें अच्छे परसेंटेज लेने हैं। देखो पास तो आप हो जाओगे, लेकिन देखो सोच कर देखो, अगर 100% में से 50% आपको मिल गए, अरे कितने मार्क्स मिल गए आपको, कितने परसेंट है, 50%, क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। आपका दोस्त को 80%, 82%, 85%, 90%, और आपको 50, अच्छे लगेंगे क्या, अच्छे नहीं लगेंगे। मार्क्स भी अच्छे नहीं लगेंगे, परसेंटेज भी अच्छे नहीं लगेंगे, और आपके जो फ्रेंड है उनके जो मिठाइयाँ आएंगी उनके घर से वो भी अच्छे नहीं लगेंगी। तो इसीलिए थोड़ा सा पढ़ो, मार्क्स बढ़ा सकते हो। तो ये दो चीज। तीसरी चीज अगर आपको समझनी है तो आपको क्या करना है, पेपर्स जो होंगे उसके आधारित आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको आईएमपी क्वेश्चंस करने हैं, आईएमपी क्वेश्चंस। देखो मैं आपको एक न्यू ईयर का गिफ्ट देने वाला हूं, वो भी मैं आपको यहां पर बताता हूं। न्यू ईयर का मेरी तरफ से, बायो स्टडी की टीम की तरफ से आप सबको एक बहुत बड़ा गिफ्ट आने वाला है, बहुत बड़ा, आप सोच भी नहीं सकते, जो आपके प्रिपरेशन को चेंज कर देगा पूरी तरीके से। 6 भी सब्जेक्ट का, याद रखना, 6 के 6 सब्जेक्ट के लिए कुछ ऐसा आने वाला है आप सोच भी नहीं सकते, न्यू ईयर का। तो न्यू ईयर का सबसे जबरदस्त गिफ्ट आपका आने वाला है। और आपने पता है 2026 इस साल में आपने सबसे अच्छा डिसीजन, स्टूडेंट्स ने सबसे अच्छा डिसीजन क्या किया, शक्ति बैच में आ गए बायोलॉजी के, वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, तो सबसे अच्छा डिसीजन वो। और अगले साल का आपका सबसे अच्छा डिसीजन जो है वो होगा जो 1 जनवरी को आपको पता चलेगा, जो बहुत बड़ी चीज आपके लिए मैं बना रहा हूं, हमारी टीम मेहनत कर रही है। तो तीसरा पॉइंट आपने समझ लिया, आईएमपी क्वेश्चंस। और आपको यहां पर चौथा पॉइंट मैं बोलूंगा, स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है, स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है, ऐसा मटेरियल जो आपके दिमाग को पूरी तरीके से खोल देगा आपके सारे प्रिपरेशन के लिए, और उसके बाहर से पेपर ही नहीं आएगा। ऐसा स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, सिर्फ आपको वेट करना है, वो सरप्राइज बहुत बड़ा है। तो मैं जो आपको प्रोवाइड करूंगा वो अगर आपने अच्छे से रीड कर लिया, समझ लिया, तो समझो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी में 100% आपका जो मार्क्स है वो बढ़ेगा। और आप जो कि 50% 60% पे अटकने वाले स्टूडेंट्स हो, अभी फिलहाल आपकी कंडीशन देख के ऐसा ही लग रहा है, तो आप 80 के पास जाओगे। 80 के पास अगर आप गए, ज्यादा मार्क्स लिए, तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि लाइफ टाइम में एक ही बार मौका मिलता है अपने 12th के परसेंटेज को बढ़ाने का, और मुझे ऐसा लगता है ये मौका आपने गंवाना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसके बाद तो सीईटी होगा, उसमें तो फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे सीईटी में, लेकिन आपने बोर्ड एग्जाम में भी ये चीज जबरदस्त है जो आपको यहाँ पर मेहनत करनी है और परसेंटेज लाने हैं, है ना। तो बेसिक सी चीज है जो मैंने आपको बताई, तो डरना तो बिल्कुल नहीं है, डरोगे तो बहुत ज्यादा डर जाओगे और फिर पढ़ाई नहीं होगा। हमेशा याद रखना, हम जब बीएड में थे, यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे पढ़ाना कैसा है बच्चों को, वहां पे वैसा सिखाया जाता है, उसमें एक चीज मैंने सीखी, वो ये है कि जो आपका लर्निंग है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ योर फियर। अगर फियर बढ़ेगा तो लर्निंग घट जाएगी, अगर फियर कम हो गया तो लर्निंग बढ़ जाएगी। तो जितना डरोगे उतना लर्निंग कम हो जाएगा, उतना पढ़ना आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डरो ना,
अपने भैया, अपने सर, अपने सौरव दादा आपके साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है, बराबर। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक पहला चीज आपको क्या करनी है, इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताओ आप कितना परसेंटेज लेना चाहते हो अपने 12th के एग्जाम के अंदर, और हमारी पूरी टीम आपको उतना परसेंटेज लाने की गारंटी देती है। सिर्फ फॉलो करो और इंतजार करो 1 जनवरी का। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1 जनवरी को। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।